So the last unit you can say, अगर इसको ऐसे पूरा लिख दो तो दिस इज द लास्ट यूनिट, राइट? पूरी कनेक्टेड है, फर्स्ट चैप्टर एंड द अनदर वन। तो अगर ऑसिलेशंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अगर ऑसिलेशंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा तभी आप वेव्स की तरफ मूव कर सकते हो। सो ऑसिलेशंस का चैप्टर का बीच बीच का पार्ट वेव्स से कनेक्टेड है। सो डोंट ट्राई टू मिस, इवन ट्राई टू बी रेगुलर फॉर 8-9 days समथिंग, बिकॉज वेव्स पूरा कनेक्टेड है और क्लास 12 का वेव्स ऑप्टिक्स वो भी बताया था कनेक्टेड, राइट? तो ट्राई टू बी रेगुलर, यू विल गेट इट वेरी इजली। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा नया है। आप लोग वेव्स एंड ऑसिलेशंस के बारे में ऑफ कोर्स जानते हैं, नो डाउट, और अभी अपन देखेंगे कि इसको अपन पूरा पहले से ही रिलेट करेंगे जो अपन पढ़ चुके हैं, इवन इन द 11th ओनली, राइट? सो दिस इज नॉट टफ, बट दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑसिलेशंस, ओके फाइन। सो ऑसिलेशंस मेनली हम 3 मोशंस में से 2 मोशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो ट्रांसलेशनल कर चुके हैं और दूसरा रोटेशनल कर चुके हैं। एक रह गया, दैट इज वाइब्रेशन। बस यही करना है। शुरू ही किया है, कुछ नहीं, हम वेट ही कर रहे हैं तुम्हारा, कल से नहीं करेंगे। ओके, सो बस चैप्टर का नाम डाला है ऑसिलेशंस, और मैं ये कह रहा था कि ये वर्ड अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है? यहां तक पहुंचेंगे जल्दी। अभी तक अपन 3 मोशंस के बारे में देख रहे थे, 2 को बहुत डीपली पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशनल को और रोटेशनल को। वाइब्रेशनल के बारे में उतना ज्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत किसी चैप्टर में कुछ कुछ पढ़ा है। इसी मोशन की सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है इस चैप्टर में, बिकॉज वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस दोनों सेम ही सिग्निफिकेंस है और दोनों वर्ड सेम ही है। और आपको मैं अभी जब ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड ऑसिलेशंस एंड वाइब्रेशंस, एंड इफ दे आर सेम तो फिर 2 अलग अलग वर्ड क्यों है, राइट? सो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, इवन कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों वर्ड्स के बीच में, वी विल सी। सो कुल मिलाकर हमें इस मोशन की स्टडी करनी और इसकी शुरुआत होती है यहां से, पीरियोडिक मोशंस। आपके सिलेबस की पहली हेडिंग है पीरियोडिक मोशन, बुक की नहीं, आपको जो सीबीएसई ने सिलेबस दिया उसमें। नाउ लेट्स कम टू आवर बेसिक्स। व्हेन a train moves in a straight line, you can say the train is doing the translatory motion, right? और भी बहुत सारे ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जांपल है, और भी बहुत सारे मोशन है जो आप पढ़ चुके हो। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू कि मैं चलती ट्रेन में से कुछ चीज फेंकूं तो वो कौन सा मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल बोलिए। पैराबोलिक क्या होता है? पैराबोलिक इज अ वर्ड ऑफ मोशन थोड़ी है कोई। So, if you throw something inside the train, या ट्रेन के अंदर से कुछ भी फेंको तो वो पैराबोलिक मोशन करता है या प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। ये क्या होता है पैराबोलिक? क्यों बाद में याद दिलाते हो? ओके, और प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। नॉर्मल केस में ट्रेन चल रही है तो कैसा मोशन करेगी? ट्रांसलेट। समझने वाली बात ये कि ये जितने भी मोशंस हैं they will not repeat after a particular interval of time. ये मोशन रिपीट नहीं होते, ये मोशन सीधे चलते जाते हैं। एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये मोशंस क्या नहीं होंगे? रिपीट नहीं होंगे। ये नॉन रेपिटेटिव मोशन। कैसे? नॉन रेपिटेटिव, राइट? इसके कंपैरिजन में अगर
आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देखो। किसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यू कैन से दिस इज अ रेपिटेटिव मोशन। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये मोशन फिर से क्या होता है? रिपीट। फिर एक टाइम इंटरवल के बाद फिर ये मोशन क्या होगा? रिपीट। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ क्या है? रेपिटेटिव मोशन। रोटेशन ऑफ अर्थ भी क्या है? रेपिटेटिव मोशन। यू सी ए क्लॉक, उसमें आपके मिनट का जो कांटा है या आवर्स का जो कांटा है या सेकंड का जो कांटा है, ये सारे के सारे क्या करते हैं? रेपिटेटिव मोशन। बिकॉज मोशंस which repeats itself after a particular interval of time is called periodic motion. एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो मोशन फिर से क्या हो? रिपीट हो, तो कैसा मोशन है? रेपिटेटिव। या फिर उसका दूसरा वर्ड क्या है? पीरियोडिक। दिस इज अ परफेक्ट वर्ड ऑफ साइंस या फिजिक्स। रेपिटेटिव नॉन रेपिटेटिव नहीं कहेंगे हम, कैसा मोशन कहेंगे? पीरियोडिक। A motion which repeats itself after a particular interval of time is called periodic motion. Examples मैंने आपको इतने सारे दिए, राइट? रेपिटेशन भी दो टाइप का होता है। एक तो ये नॉर्मल रेपिटेशन देख रहे हैं, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखो किसका? पेंडुलम। आपने क्लॉक देखिए, उसका पेंडुलम देखा है, ठीक है? वो भी क्या कर रहा है? रेपिटेटिव मोशन कर रहा है, ठीक है? तो वो भी पीरियोडिक मोशन तो है, बट वो मोशन एक फिक्स्ड पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो हो रहा है। कैसा हो रहा है? टू एंड फ्रो। ये तो अपन सुन चुके हैं, टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ। तो व्हेन अ बॉडी इज डूइंग अ मोशन या रिपीट्स इट्स मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, to and fro and back and forth, that type of motion is called oscillatory motion. जब आप किसी एक फिक्स्ड पोजीशन के अलोंग अपने मोशन को क्या करते हो? रिपीट करते हो, तो वो कैसा है? ऑसिलेटरी है। तो देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक तो है, बट सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं। वी कैन से ऑसिलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, बिकॉज ऑसिलेटरी मोशन में भी क्या हो रही है? बार बार पोजीशन चेंज हो रही है अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, या मोशन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जो मोशन एक रिपीट होता है वो पीरियोडिक है, बट यहां पे रेपिटेशन अलग टाइप का है। यहां पे मोशन रिपीट्स इटसेल्फ टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ about a fixed mean position, about a fixed mean position। जो कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो वो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे, तो वो क्या है? फिर वो ऑसिलेटरी हो जाएगी। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा है? पूरा गोल, तो ये क्या है? पीरियोडिक। पीरियोडिक, दिस इज अ नॉर्मल पीरियोडिक मोशन एंड इट्स नॉट अ ऑसिलेटरी मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का टाइप है क्या? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन, बट इट repeats the motion about a fixed mean position, and that is also to and fro, back and forth। ये to and fro, back and forth का मतलब यही है कि ये पेंडुलम लटका है, ये उसकी मीन पोजीशन है, ये एक बार यहां जाएगा वापस आएगा, यहां जाएगा वापस आएगा। तो दिस इज द मीन पोजीशन, जिसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हो। यहां पे आपके पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट क्या हो? जीरो। यहां से पेंडुलम अपना मोशन स्टार्ट करता है और इस मीन पोजीशन के दोनों तरफ क्या करता है? ऑसिलेटरी मोशन करता है। कैसा मोशन करता है? ऑसिलेटरी। दूसरा एग्जांपल भी आप देख चुके हो स्प्रिंग का। किसका? स्प्रिंग। नॉर्मल केस में ये स्प्रिंग ऐसी है, ठीक? आप इसको क्या कर दो? स्ट्रेच कर दो। क्या कर दो? स्ट्रेच। सो दिस इज द मेन पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। आपने इसको स्ट्रेच किया, छोड़ा, ये स्प्रिंग वापस आई अपनी
अपनी मीन पोजीशन में, उसके बाद कहां गई? अंदर। अंदर जाने के बाद फिर वापस, फिर अंदर, फिर वापस, फिर अंदर। सो अबाउट दिस मीन पोजीशन, दिस स्प्रिंग इज डूइंग द टू एंड फ्रो मोशन. सो दिस स्प्रिंग इज डूइंग द ऑसिलेटरी मोशन. कैसा मोशन कर रही है? ऑसिलेटरी. राइट? स्ट्रिंग्स जो आपके गिटार में लगी होती है, द मोशन ऑफ दिस स्ट्रिंग इज ऑसिलेटरी, या फिर अपन उसको कहते हैं वाइब्रेशनल. क्या कहते हैं उसको? वाइब्रेशनल. राइट? तो फॉर नाउ आपके और मेरे लिए वाइब्रेशन और ऑसिलेशन सेम. अभी के लिए वाइब्रेशन और ऑसिलेशन क्या है? सेम. तो जो स्ट्रिंग में मोशन होता है वो कैसा है? ऑसिलेटरी, या फिर कैसा है? वाइब्रेशनल. एटम्स, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स, जिसको आपको टेम्परेचर का सेंसेशन मिलता है, कैसे मिलता है? जब वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल मोशन करते हैं. दैट मॉलिक्यूल्स आर डूइंग द वाइब्रेशनल मोशन. मतलब वो अपनी मेन पोजीशन से बार बार क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं. यू कैन सी द वाइब्रेशन. कभी कभी देखते हो आप कोई ऐसी चीज बनाती है तो आप कहते हो कि वो वाइब्रेशन हो रहा है. वो पता क्या हो रहा है? वो उसकी मेन पोजीशन की दोनों तरफ अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. तो बहुत बेसिक अगर वाइब्रेशन का देखना है या ऑसिलेशन का देखना है तो पेंडुलम. अब कैन यू डिफर व्हाट इज ऑसिलेशन एंड व्हाट इज वाइब्रेशन? जैसे पेंडुलम का मोशन मैं कह रहा हूं कि ऑसिलेटरी है, लेकिन स्ट्रिंग का मोशन में कह रहा हूं कि वाइब्रेशनल. ऐसी क्या चीज डिफर कर रही है? मतलब लेमन टर्म्स में भी चलेगा. साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. ओके. नहीं. टाइम पीरियड. ओके. टाइम पीरियड एक और वर्ड आया. वेरी गुड. ओके रेशु, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो थोड़ा सा. गुड. टाइम पीरियड समझ गया मैं. वो वाइब्रेशन मोशन में ऑसिलेशन होती है वो बहुत फास्ट होती है, लेकिन जो पेंडुलम की जो ऑसिलेशन होती है वो बहुत स्लो होती है. गुड. सो दैट इज द ओनली डिफरेंस. उसने अपने टर्म्स में समझा दिया. शी वाज सेइंग या शी इज सेइंग कि जो मतलब जैसे आपने दो एग्जांपल्स दिए. आपने कहा एक तो पेंडुलम का मोशन और दूसरा स्ट्रिंग का मोशन. तो व्हाट इज ट्राइंग टू से, कह रही है कि जो पेंडुलम का मोशन होता है वो बहुत स्लो होता है, तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा है. लेकिन जो स्ट्रिंग का मोशन है वो बहुत फास्ट, उसका टाइम पीरियड क्या है? कम. अपन टाइम पीरियड में ना डील करके किस में डील करेंगे? फ्रीक्वेंसी. तो जिन मोशंस की फ्रीक्वेंसी बहुत स्मॉल रहती है वो वाइब्रेशनल कहलाते हैं. जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है वो क्या कहलाते हैं? ऑसिलेटरी. समझ रहे हो? तो ऐसे डिफर करेंगे अपन. तो आप टाइम पीरियड के बेसिस पे भी कर सकते हो. बाकी दोनों का सिग्निफिकेंस सेम. दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है? सेम. राइट? बट यू कैन डिफर इट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. जैसे कि कहा किसी का टाइम पीरियड ज्यादा है तो वो कैसा है? ऑसिलेटरी है. टाइम पीरियड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम. बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड. तो कोई मोशन अगर स्लो हो रहा है तो पर सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम आएंगे ना, कम आएंगे. जैसे पेंडुलम ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, टेकिंग द टाइम. स्ट्रिंग को बंद करो 4-5 बार कर लेगा उतने टाइम में. तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ज्यादा है वाइब्रेशनल, बट बोथ आर सेम. अगेन वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन. अगर कोई पूछे बहुत बेसिक की क्या डिफरेंस है तो कहना सिर्फ फ्रीक्वेंसी का रोल है. स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, लार्ज फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन. तो वी हैव डिस्कस्ड पीरियोडिक मोशन. नंबर 2 ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन. क्योंकि ऑसिलेशन में पीरियोडिक मोशन तो है, बट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन हो रहा है तो कैसे? ऑसिलेटरी. अदरवाइज तो पीरियोडिक तो है. इसी की मैथमेटिकल स्टडी अपन को पढ़नी. इसी की मैथमेटिकल स्टडी पढ़नी. ये स्प्रिंग का केस देख रहे हो.
ये स्प्रिंग का केस देख रहे हो, तो ठीक है, मुझे पता है कि ये कौन सा ऑसिलेटरी मोशन है या फिर वाइब्रेशनल मोशन है, बट अगर यहां पे आप एयर रेसिस्टेंस को निगलेक्ट कर दो, ठीक है, मतलब इसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा, आपकी स्प्रिंग जितने एम्पलीट्यूड से बाहर अंदर हो रही है उतने ही एम्पलीट्यूड से कॉन्टिन्यूसली बाहर अंदर हो रही है, तो वो ये बन जाएगा SHM। ये वर्ड सुना है आपने? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से अगर ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है तो वो कैसा है? SHM। अगर पेंडुलम में उसके आप कह लो कि डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो एक कांस्टेंट टाइम पीरियड में ऐसे 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 मूव कर रहा है, कैसा है? सिंपल हार्मोनिक। आई एम जस्ट गिविंग द इंट्रोडक्शन, इसको बहुत डीप में पढ़ना, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड क्या है, राइट? डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहां पे डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट से नहीं होता। स्प्रिंग के केस में चलो ठीक है, आपने डेविएशन को डिस्प्लेसमेंट माना है, अगर आप पेंडुलम का केस लोगे तो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जो एंगल में चेंज आता है। आप और कोई केस लोगे उसमें डिस्प्लेसमेंट फिर कुछ और होगा, जो आपने अभी नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी क्या है? वो भी ऑसिलेशंस के कारण होते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। तो उसमें टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है। साउंड वेव, साउंड के बारे में तो पढ़ा है, वो कैसे ट्रेवल, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कैसे होता है? उसमें भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, तो वहां पे मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट चेंज ना होके प्रेशर चेंज होता है टाइम के साथ। क्या चेंज होता है? प्रेशर। तो ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन, इसमें डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट से नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी से है जो टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज। जब आप कैसा मोशन कर रहे हो? ऑसिलेटरी। तो ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हो किसमें? क्लॉक, पेंडुलम में, तो एंगल चेंज हो रहा है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑसिलेटरी मोशन में, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? लाइक लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जो आपका डेविएशन है मीन पोजीशन वो है। अगर आप साउंड वेव्स का प्रोपोगेशन देखोगे तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या का है? प्रेशर। वहां पे टाइम के साथ प्रेशर चेंज होता है। यह है नहीं, एग्जांपल बता रहा हूं, राइट? सो दीज क्वांटिटीज वी विल लर्न अबाउट, बट फॉर नाउ पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? लिखिए। हेडिंग डालिए, पीरियोडिक मोशंस। पीरियोडिक मोशंस। The motion which is repeated identically after a अच्छा ओके periodic motions, the motion which is repeated identically after a fixed interval, identically after a fixed interval of time is called periodic motion. Full stop. Line change, para change. The fixed interval of time, the fixed interval of time after which
the motion is repeated the fixed interval of time after which the motion is repeated is called time period. Time period. ओके, फर्दर मूविंग, कोई मुझे बताएगा कि ऑसिलेटरी मोशन में टाइम पीरियड क्या होगा? एनीवन? ऑसिलेटरी मोशन में टाइम पीरियड कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा? मतलब ये मान लो पेंडुलम लटका है, तो ये यहां गया और यहां आया, तो इतने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड? टाइम पीरियड सर, टाइम टेकन टाइम टेकन, आई एम नॉट आस्किंग द डेफिनेशन. अच्छा, जहां से शुरू किया वहीं आ जाए, तो यहां से शुरू किया तो ये गया और फिर ये यहां गया, अच्छा फिर ऊपर गया और फिर यहां आया. नहीं, सिर्फ एक साइड का काउंट. गुड, बस यही सुनो. आई नो पीपल नो, बट देखो सबको नहीं पता. सो सपोज दिस इज द पेंडुलम, राइट? आप यहां से यहां गए, यहां आए, फिर यहां गए, फिर यहां. दैट इज अ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन. बिकॉज द मोशन इज टू एंड फ्रो, एंड दिस इज ओनली टू, दिस इज फ्रो, दिस इज ओनली बैक, दिस इज फोर. तो डेफिनेशन से समझिए ना, आपको क्या बोला? टू एंड फ्रो मोशन. अपनी इनिशियल पोजीशन पे आए लेकिन मोशन कंप्लीट करके, तो यहां से यहां तक जाने में, फिर वापस दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे आने में, और फिर यहां तक. दिस इज द कंप्लीट रिवॉल्यूशन एंड दिस इज द टाइम पीरियड. चलो देखो क्या तक लिखा. ओके, फुल स्टॉप. एग्जाम्पल, revolution of earth, revolution of earth around sun. इसके लिए कैपिटल टी कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? revolution of earth around sun, ओके, 365 days. लिख लो. अरे बाप, जल्दी लिखो. रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ. हाँ, एग्जाम्पल. इसके लिए क्या होगा टाइम पीरियड से? रोटेशन के लिए लिखो 24 आवर्स. टी इज इक्वल्स टू क्या? स्क्रब स्क्रब ये सब जानते हो तुम लोग क्या है? या ब्यूटी पर भी क्लास चलती है. फुल बॉडी वैक्सिंग हो रही है आप. फेशियल का है तुम्हें सब पता. चलो ओके, फ्रेंड. ओके, वो ये क्या, तीसरा एग्जांपल लिखना. मोशन ऑफ, हाँ, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. तो इसमें बताइए कि आर हैंड का कितना होगा टी, और मिनट्स हैंड का कितना होगा टी, और सेकेंड का कितना होगा? आर हैंड का कितना होगा? कितना होगा? 6 आवर्स. वो घंटे वाला को देखा है, सबसे छोटा वाला जो रहता है, वो कितने घंटे बाद अपना मोशन फिर से रिपीट करता है? 1 से लेके 12 तक है. 12 के बाद फिर 1 आ जाता, तो 12 आवर्स. मिनट टाइम का
और सेकंड का चलो लिख लो इसको। ये बताओ, वो मून का बताओ अर्थ क्या रहा हूं। चलो ठीक है, देखो ऑक्सीलेटरी मोशन 27.3, हाँ 27-28 कुछ भी। ऑक्सीलेटरी मोशन कहां है? The motion in which body moves, the motion in which body moves to and fro, or back and forth, to and fro or back and forth, repeatedly about a fixed point, repeatedly about a fixed point, ब्रैकेट में लिखना मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या लिखना ब्रैकेट में? मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, ब्रैकेट क्लोज। in a definite interval of time, in a definite interval of time, full stop. Example, motion of the pendulum, motion of the pendulum. Number 2, motion of a loaded spring, motion of a loaded spring. चलो हाँ, अरे लोड किया था ना, छोड़ा तो आएगी ना क्या? अरे ठीक है, अभी उसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, तब देख लेना कैसे लोड किया उसको। क्या पीरियोडिक होगा ना? नहीं, स्प्रिंग का ही तो टाइप है वो। ऐसी तैसी लगा वाइब्रेशन कौन सा? अरे वो भी है नाव जिसमें अपन झूल, वो भी है, वो गजब ही ऑस्किलेटरी है। अगला लिखो, ज्यादा हल्ला नहीं कर रहे, तुम्हारे आखिरी चैप्टर है तो यार पढ़ लो अच्छे। वाइब्रेशन नहीं 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 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 3, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स,
Musical instruments. Number 4, oscillations of the atoms या vibrations of the atoms. कुछ भी. Oscillations of the atoms in solid. ठीक है, ओके. एक कोट एंड कोट लाइन लिखो, नोट करके लिख लो. नोट. हाँ, कुछ हो सकता है ही. हार्ट बीट्स. हाँ, नोट. There is no significant difference. नोट नंबर 1 है. There is no significant difference between oscillation and vibration. But when to and fro motion has a small frequency, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, लार्ज टाइम पीरियड, स्मॉल फ्रीक्वेंसी, we call it क्या कहते हैं हम उसे? oscillation. We call it oscillation and vice versa. सॉरी, ग्रामेटिकल मिस्टेक. लिख लो, अगर स्मॉल है तो कौन सा? ऑसिलेशन. हाँ, वाइस वर्सा नहीं आएगा प्रभु. पूरा लिख लो. क्या था कि वो जिनको नहीं लिखना, जिनको वाइस वर्सा में समझ में आ रहा है उनका ठीक है, जिनको नहीं ठीक. ओके, दूसरा नोट नंबर 2. All oscillatory motions are periodic motions. But all periodic motions may not be oscillatory. For example, revolution of earth. अरे एक और एग्जाम्पल तो भूल ही गया ऑसिलेटरी का. वो स्ट्रिंग, झूला झूलती है जो लड़की, अरे मतलब वो उसमें आता है स्विंगिंग गर्ल. हाँ, क्या था? फॉर एग्जाम्पल, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज एन ऑसिलेटरी बट नहीं, इज अ पीरियोडिक. Revolution of Earth is a periodic but not oscillatory. Revolution of Earth is periodic but not oscillatory because the basic concept of
द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ to and fro motion about mean position is absent okay fine so now two terms we know एक तो सिंपल भी पता है क्या होता है दूसरा ऑसिलेटरी भी पता है बट ये वर्ड अभी तक नहीं पता क्या होता है हार्मोनिक नहीं नॉट बायोलॉजी बट मैथ्स नो व्हाट इज हार्मोनिक व्हाट इज हार्मोनिक vibrational is okay harmonic but what is harmonic you studied you studied about these बस हार्मोनिक प्रोग्रेशन गुड हाँ क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में नहीं वो कह रहा पढ़ा नहीं है बट होता है मैं सुना रहा हूं नहीं जो आपने पढ़ा है वो मैं आपको बताता हूं देख साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन एक मिनट सुनो तो इसका ग्राफ पता है कटेड कहां 10th में है साइन और कॉस का ग्राफ ये देखो साइन और टेन का अगर नहीं पढ़ा तो सुनो फिर साइन और कॉस का ग्राफ दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन ठीक है इसको और एक्सटेंड कर सकते हो This is the graph of 10, cos. ये साइन और कॉस के ग्राफ है देखो दिस इज द टाइम पीरियड ये क्या कहलाता है टाइम पीरियड ये साइन के ग्राफ में टाइम पीरियड रहता है 2 पाई रेडियन का कितने का 2 पाई रेडियन का एक्चुअल में ये हार्मोनिक ग्राफ कैसे ग्राफ है हार्मोनिक कोई भी चीज अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रही है जैसा कि हमने देखा जैसा कि हमारा ऑसिलेटरी मोशन जैसे कि आप साइन थीटा देख लो थीटा की वैल्यूज आप रखते जाओगे तो वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो कुछ आएगा 90 रखोगे तो कुछ आएगा 180 रखोगे कुछ आएगा 360 रखोगे कुछ आएगा उसके बाद फिर रिपीट होनी है कि नहीं उसके बाद 360 के बाद तुम कुछ और रखो तो यू कैन राइट 360 प्लस माइनस थीटा एंड यू विल गेट द सेम वैल्यू एज बिफोर देखते हैं साइन और कॉस में जैसे जैसे आप साइन और कॉस में एंगल की वैल्यूज चेंज करते हो वैसे वैसे ये ग्राफ क्या होता है रिपीट होता है इट रिपीट इटसेल्फ राइट फॉर एग्जाम्पल साइन की वैल्यू अगर 0 है देखो 0 हो जाएगा अगर साइन की वैल्यू कितनी है 90 तो ये 1 हो जाएगा मैक्सिमम अगर साइन की वैल्यू कितनी है 180 तो ये फिर से 0 हो गया अगर साइन की वैल्यू कितनी है 270 तो ये -1 होता है हाँ और साइन की वैल्यू अगर 360 है तो ये क्या हो गया 0 देखो सो दिस इज द साइकिल एंड दिस इज द ग्राफ समझ में और टाइम पीरियड कितने का है 2 पाई रेडियन अगर 2 पाई के बाद तुम फिर से बनाओ तो फिर से वैल्यू आएंगे तो ये क्या कहलाता है हार्मोनिसिटी कहलाती है
मतलब रेपिटेशन ऑफ समथिंग आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सिमिलरली आप कॉस में भी देखोगे तो कॉस मैक्सिमम से चालू होता है। देखो तो ये ग्राफ यहां से चालू हुआ कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 के लिए क्या होगी वैल्यू 1, फिर उसके बाद अगर 90 पे आओगे 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद जैसे 180 पे आओगे तो -1, 360 पे आओगे 0। समझ रहे हो? इस टाइप से कॉस भी। तो क्या है, दीज ग्राफ्स आर हार्मोनिक ग्राफ्स। तो जो हार्मोनिसिटी वर्ड जोड़ा गया या जो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हो, दिस इज बिकॉज ऑफ दीज ग्राफ्स। आप साइन और कॉस के इक्वेशन से हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन बना सकते हो। जो इक्वेशन साइन का होगा या कॉस का होगा वही सेम इक्वेशन किसका होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। देखो जैसे मान लो ये ग्राफ हमारा ऐसा ना हो के डिस्प्लेसमेंट का होता, ठीक है, टाइम पीरियड के साथ। किसके साथ? टाइम पीरियड के साथ। वो स्प्रिंग वाला केस याद है, उसको समझो। देखो सपोज दिस इज अ स्प्रिंग, आपको जस्ट बेसिक्स बता रहा हूं अभी। दिस इज अ स्प्रिंग, समझना, ये आपको बहुत काम में आएगा आगे, पूरा 12th में, पूरा 11th में। अच्छे से सुनिए, दिस इज अ स्प्रिंग, ठीक। आपकी स्प्रिंग अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो, आपका टाइम पीरियड कितना है 0, ठीक। टाइम पीरियड अगर 0 है तो स्प्रिंग में कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं। तो देखो यहां पे स्मॉल टी 0, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो 0, ठीक। आपने स्प्रिंग को खींचा और मैक्सिमम पोजीशन पे ले गए, ठीक। आपने स्प्रिंग को खींचा और यहां ले गए। नाउ एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू हैव गिवन द डिस्प्लेसमेंट टू द स्प्रिंग, राइट, एंड दैट इज मैक्सिमम, ठीक। तो एट सम टाइम पीरियड आपको क्या मिला? एक डिस्प्लेसमेंट मिला। आपने यहां से इसको छोड़ा। अगर ये सिंपल हार्मोनिक है, इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से मीन पोजीशन पे आएगी, ये आ गई, ठीक। मीन पोजीशन के बाद ये वापस अंदर को गई, इसने फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया, जितना आपने खींचा था उतना ही कहां आई? अंदर। तो देखो ये उल्टे डायरेक्शन में टू एंड फ्रो डायरेक्शन में कहां गई? नीचे की गिरा। नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहां पे जा रही थी 1, तो अब कितना जा रही है? -1, तो ये वापस, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगी? स्प्रिंग अपनी मेन पोजीशन पे आएगी, ये आ गई। सो दिस इज योर टाइम पीरियड, कह सकते कि नहीं? दिस ग्राफ इतना पोर्शन क्या शो कर रहा है आपका? टाइम पीरियड। ये इसको आप कह सकते हो ए, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, या फिर कह लो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या कह सकते हो इसको? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगी ये स्प्रिंग। आपने जितना खींचा है उसके बाहर कभी नहीं रहेगी, उसके अंदर ही रहेगी एयर रेजिस्टेंस के कारण। और अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दो तो उतना ही रहेगी, ठीक। तो जितना मैंने खींचा वो क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और उतना ही स्प्रिंग कहां जाएगी? अंदर। तो ये नीचे के डायरेक्शन में क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ए, ठीक। सो ए इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, टी इज द टाइम पीरियड, ठीक। अब इससे बाकी चीजें निकल आती है, फ्रीक्वेंसी निकल आती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल आती है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। सो देयर इज अ इक्वेशन इन मैथमेटिक्स दैट इज फंक्शन होता है ए साइन ओमेगा टी। यहां पे हमारा फंक्शन क्या है? टाइम का डिस्प्लेसमेंट। यहां पे टाइम का फंक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यू कैन राइट y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसका इक्वेशन है ये? सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ये आपको पता है क्या बता रहा? एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया वो आपको बता रहा है। देखो एट सम वैल्यू ऑफ टी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी? y। तो ये इक्वेशन आपको क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट।
जरूरी नहीं है आप यहीं निकालो कि आप यहां निकालो, आप यहां पे भी निकाल सकते हो। So this equation is valid everywhere. Y is equals to A sin omega t, where Y is the A is the omega angular frequency and T time. किस टाइम इंस्टेंट पे निकाल रहे हो? अभी मैं आपको इसका पूरा टेबल बना के बताऊंगा कि आप अगर t is equals to 0 ले रहे हो, t is equals to t/2 ले रहे हो, t/4 ले रहे हो या t ले रहे हो, तो आपको वैल्यूज मिलेंगी। टेबल सी वो बात का काम। अभी सिर्फ मैंने हार्मोनिक वर्ड का मतलब समझाया, ये कहीं पेपर में नहीं आना। दिस इज जस्ट बिल्डिंग अप योर कॉन्सेप्ट। ये क्या बिल्ड कर रहा है आपका कॉन्सेप्ट, पेपर में ये आएगा। ये अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कैसे करना। बट व्हाट आई टोल्ड यू नाउ हार्मोनिक, ये हार्मोनिक वर्ड कहां से आया? मैथमेटिक्स। साइन फंक्शंस एंड कॉस फंक्शंस आर हार्मोनिक फंक्शंस। कैसे फंक्शंस है? हार्मोनिक। 360 डिग्री के बाद क्या होते हैं? रिपीट। तो सेम चीज यहां हो रही है, किसमें? अपने ऑसिलेटरी मोशन में। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या हो रहा है? वो रिपीट। सो वी कैन यूज साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ टू शो द ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को शो करने के लिए अपन कैसे ग्राफ्स? साइन और कॉस ग्राफ यूज कर सकते। वी जस्ट चेंज द कंडीशंस। वहां पे कुछ और वेरिएबल लेते हैं, यहां पे अपन ने क्या लिया? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ठीक, किस किस के बीच का ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। आपको मैथ्स में पता पड़ेगा कि ये ग्राफ वहां पे किस किस के बीच का रहता है। कहां पे? मैथ्स में वो रहता है थीटा, इसमें आप लेते हो थीटा, और यहां पे आप लेते हो डिस्टेंसेस। राइट एंगल ट्रायंगल देखा है, उसमें लगाते हैं अपन। तो दो लेंथ के बीच का डिस्टेंसेस लेते हो और थीटा, उसके बीच का ये ग्राफ बनाते हो। तो खैर उसका मतलब नहीं है, वो आप अभी 11th 12th में देख ही लोगे। बाकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये समझ में आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अपन दोबारा देखेंगे कहां पे? जब अपन पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो व्हाई द मोशन इज कॉल्ड हार्मोनिक? repeat itself after a particular interval of time, or we are using the sine and cos functions to represent the oscillatory motion, and sine and cos functions are harmonic. Sine और cos functions क्या है? उसका यूज कर रहे हैं, तभी हम इसे क्या कह रहे हैं? हार्मोनिक मोशन कह रहे हैं। हार्मोनिक मोशन, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग हार्मोनिक। लिखिए ओमेगा और टी, हाँ ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल। अभी इसको अलग अलग हो जाते हैं ये, बट ये है पूरा एंगल ओमेगा टी। नहीं, हो तो बहुत से सकते हैं हमें तो इसका भी यूज नहीं है, हमारा इससे हो जाएगा। सबके ग्राफ हो, अरे आप फंक्शंस के ग्राफ नहीं पढ़े तुम लोगों ने? फंक्शंस के ग्राफ हैं, मैथ्स वाले में तो पढ़े ही होंगे। कैसे नहीं कर सकते हो? ओके, पढ़ो ना पढ़ो मुझे क्या, साइन का ये है। ऐसे आप tan cot सबका बना सकते हो, ये किसका है? साइन का। ठीक है, अपन को इसी का यूज है। कॉस का भी दिखा दिया हमने, एंगल की वैल्यू पुट करके। यही करते हैं सब मैथ्स में, यही करते हैं, बट अपन को भी किसकी यूज है? इससे हो जाए। लिखिए हार्मोनिक ऑसिलेशन, हेडिंग डालो। क्या डाल दिया तुमने? बात अभी कहा सिंपल हार्मोनिक। सुनो तो लिखो सिंपल। नहीं नहीं नहीं, हार्मोनिक ऑसिलेशन। ऑसिलेशन the oscillations
can be expressed, the oscillations which can be expressed. तुम्हारी 2 कॉपी नकल उधारी जा रही थी एक दिन, बिल्कुल 2 कॉपी, कि जैसे 3 54 55 होंगे और पाठक चालू हो जाता, अरे यार भैया रहने दो यार, ये लोग करके दिखता। मतलब अभी का टाइम पीरियड चेंज कर लो कि द ऑसिलेशंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ single harmonic function, in terms of single harmonic function, single एक single harmonic function, bracket I dot E sin function और कोसाइन फंक्शन, I dot E साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। लाइन चेंज, पैरा चेंज। A harmonic oscillation of constant amplitude and of single frequency is called simple harmonic oscillation. ये वाला ग्राफ बना लो। क्या हुआ? एंड ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल एक फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, रुक जाओ ये मत बनाना, चलो कल बनवा दूंगे ग्राफ, कल बनवा दूंगा, मैं बताऊंगा इसमें। सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। हाँ सुबह कर लो 6 बजे। तुम्हारा स्कूल कितने बजे से? 8:30 से 6 से 7 पढ़ लो। अरे पहले रिकॉर्डिंग बंद करो।